नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा कांग्रेस की क़यादत और उत्तर प्रदेश की सियासत पर। हम सबको मालूम है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। 2022 के आगाज़ में असेंबली इंतखाबात होने हैं जिसकी तैयारियां शबाब पर हैं। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बीजेपी, MIM, बहुजन समाज पार्टी और दीगर रीजनल पार्टियां अपने अपने तौर पर तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस जो पिछले 33 साल से उत्तर प्रदेश की क़यादत से दूर है, वो इक़्तिदार पाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस ने वहां अपनी सबसे अजीज़ और अपनी सबसे कामयाब लीडर यानी प्रियंका गांधी को बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उतारा है। प्रियंका गांधी भी 2017 में जब शिकस्त हुई थी असेंबली में, तो उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी को उभारने के लिए जो भी काम हो सकता है वो कर रही हैं। प्रियंका गांधी उस वक्त अक़लियतों के साथ खड़ी हुई कि जब हर पार्टी खामोश थी, लीडरान खामोश थे। समाजवादी पार्टी हो या BSP हो या दूसरी सेकुलर जमातें हों, कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी खुलकर अक़लियतों के साथ खड़ी नजर आईं। इसी तरह वो दलितों और महिलाओं के साथ भी खड़ी दिखाई देती हैं। ऐसे में कांग्रेस में कुछ उम्मीद जगती है। इन दिनों वो प्रतिज्ञा रैली के नाम से पूरे यूपी का दौरा कर रही हैं। अभी वो मुरादाबाद में थी जहां एक बड़ी रैली को उन्होंने खिताब किया। वहां अपने ससुराल के तौर पर पहुंची, वहां के मसाइल उठाए और योगी से लेकर मोदी हुकूमत तक को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि यूपी में क्या हो रहा है और मरकज में क्या हो रहा है। तो बहरहाल इससे एक उम्मीद तो जगती है कि यूपी में शायद कुछ हो जाए, लेकिन मसला यह है कि कांग्रेस की क़यादत कैसी होगी, कांग्रेस की क़यादत कौन कर रहा है, इसका मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको मालूम है कि जहां एक तरफ यूपी की सियासत है, दूसरी तरफ कांग्रेस की क़यादत है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस में बगावत भी है। अगर हम G23 की बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो या इस कबील के जो भी लीडरान हैं, आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वक्त ब वक्त, मौका ब मौका आवाज़ उठाते रहते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि शायद कांग्रेस में अभी क़यादत नहीं है। पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि कांग्रेस तो बगैर सदर के चल रही है। दरअसल बात यह है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में बतौर उबूरी सदर सोनिया गांधी अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यानी सोनिया गांधी भी मुकम्मल तौर पर कांग्रेस की सदर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी सदर नहीं है, सिर्फ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है वो साबिक है यानी पूर्व है। इसके बावजूद अगर सारे फैसले कोई ले रहा है तो राहुल गांधी ले रहे हैं। और इसी पर चोट की थी कपिल सिब्बल ने कि या तो आप ओहदा ले लीजिए, या तो चुनाव करा लीजिए, और या तो डिक्लेयर कर दीजिए कि साहब हम फैसले भी कोई नहीं लेंगे। आखिर क्या वजह है कि आप फैसले भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी भी नहीं संभाल रहे हैं? तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं जो कांग्रेस को परेशान करती हैं। तो इस मसले को भी हल करना ज़रूरी है। जब ये सवाल बार बार उठा तो पिछले दिनों जब वर्किंग कमेटी हुई कांग्रेस की, तो उसमें सोनिया गांधी ने हालांकि तमाम जो G23 के लीडरान हैं उनकी ज़बान बंद करने की कोशिश की और कहा कि मैं हूँ कांग्रेस की सदर यानी मुकम्मल सदर। लेकिन कहने से क्या होता है, क्योंकि जो भी कांग्रेस का मसला हल हो रहा है वो राहुल गांधी के दर पर हो रहा है। वो पंजाब के वजीर आला हो तो राहुल गांधी के दर पर, राजस्थान का मसला हो तो राहुल गांधी के दर पर, छत्तीसगढ़ का मसला हो तो राहुल गांधी के दर पर, हरियाणा का मसला हो तो राहुल गांधी के दर पर। तो सब कुछ राहुल गांधी के दर पर हो रहा है। तो फिर ये सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ये क्यों नहीं ऐलान करते कि मैं हूं कांग्रेस का सदर? इससे मसला क्या है? और चुनाव भी हो जाना चाहिए, चुनाव भी हो जाना चाहिए। सही है
कि कांग्रेस ने कई बार चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कोरोना के सबब यह मुमकिन नहीं हो सका। तो बहरहाल क़यादत का मसला एक अहम मसला है और कांग्रेस को चाहिए कि इसे जल्द अज जल्द हल कर ले। अब क़यादत न होने की वजह से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यूपी का मसला भी कुछ पेचीदा सा नजर आ रहा है। अब आप अगर गौर करें तो 2022 में जो असेंबली के इंतखाबात होने, जो चुनाव होने, उसको लेकर के तमाम सीएम चेहरा हर पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। मसलन अगर आप बीजेपी की बात करें तो वहां जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं यानी योगी आदित्यनाथ, वो बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी का सीएम चेहरा है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव चेहरा है, बीएसपी की बात करें तो वहां मायावती चेहरा है। लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन है नहीं पता। कांग्रेसी खुश होने के लिए जरूर कह देते हैं कि प्रियंका गांधी हमारा चेहरा है, लेकिन अभी प्रियंका गांधी तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री के लिए लड़ रही हूं या मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी बतौर वजीर आला चेहरा नहीं है, वो इंचार्ज है, इंचार्ज की हैसियत से काम कर रही हैं। अब अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सदर की बात करें यानी अजय कुमार लल्लू की, तो वो भी चेहरा नहीं है। मुमकिन है कि कांग्रेस के दिल में ऐसा हो कि हम बाद में डिक्लेयर कर देंगे और दलित लीडर को हम सीएम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी इसको वादे नहीं किया और कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई। यानी चेहरे को लेकर के अभी कांग्रेस कुछ भी साफ नहीं है। इतनी मेहनत के बावजूद कांग्रेस को यह भी अंदाजा है कि हम यूपी में बहुत अच्छा करने नहीं जा रहे हैं, यानी यूपी में जो उम्मीद है, जो कांग्रेस चाहती है, वो अभी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। यानी अब भी अगर ग्राफ देखा जाए तो समाजवादी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीएसपी और कांग्रेस कहां खड़े होंगे ये कह पाना मुश्किल है। तो ऐसे में कांग्रेस की अभी भी शायद कोशिश है कि किसी तरीके से किसी पार्टी से अलायंस हो जाए। अगर समाजवादी से बात नहीं बनती तो कम से कम बीएसपी से बात बन जाए और छोटी छोटी रीजनल पार्टियों को साथ लेकर के कोई इत्तेहाद कायम हो जाए ताकि आवाम का इत्मीनान जीता जा सके, इत्मीनान हासिल किया जा सके। यानी लड़ाई जारी है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो अब भी ये चाहता है कि अगर तमाम सेकुलर पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं तो शायद बीजेपी को शिकस्त दी जा सके, वरना फिर तमाम अगर वोट बढ़ गए यानी सेकुलर वोट बढ़ गए तो फिर बीजेपी कामयाब होगी और सेकुलर जमातें शिकस्त खुर्दा नजर आएंगी। तो ऐसे में एक इत्तेहाद की कोशिश की जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो छोटी छोटी पार्टियों से तो इत्तेहाद करेंगे। मसलन उन्होंने अपना दल से हाथ मिला लिया। अगर आप यूपी, मगरबी यूपी की बात करें यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वहां उन्होंने लोक दल से इत्तेहाद कर लिया। इसी तरीके से राजभर की पार्टी से इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी और पार्टियां हैं तो उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। बीएसपी भी यही कोशिश में है। दरअसल बात ये हो जाती है कि ये सब सीएम उम्मीदवार का चेहरा है और इनको डर है कि अगर हमने इत्तेहाद कर लिया तो ये मसला पैदा हो जाएगा कि फिर उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। तो ये जो मसला है, फिर इनको ये डर लग रहा है कि जो लोग 3-4 साल से मुसलसल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अगर इत्तेहाद हो गया तो जाहिर है कि सीटों का बंटवारा होगा। जब सीटों का बंटवारा होगा तो कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को छोड़नी पड़ेंगी, कुछ सीटें जो है वो बीएसपी को छोड़नी पड़ेंगी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी अगर यूपी में 403 सीटें हैं तो कांग्रेस को हो सकता है इस इत्तेहाद में, इस गठबंधन में 50 सीटें मिले, तो बाकी सीटों पे कांग्रेस के लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर सब मुत्तहिद हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि जो मगरबी उत्तर प्रदेश में हुआ है वही यूपी में हो सकता है, यानी स्वीप हो सकता है और न तो कांग्रेस को वोट मिलेगा न तो बीएसपी को वोट मिलेगा। तो ये बात मुसलमानों की हद तक तो कही जा सकती है, लेकिन बाकी लोगों पर, बाकी वोटरों पर यह एतमाद करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल अब यह देखना है कि कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश की जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो सियासी माहौल है उत्तर प्रदेश का, उसमें उसकी क़यादत क्या करती है। एक नाम और बार बार कांग्रेस में उभर करके आता रहा है और वो है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। लोगों का यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा तबका ये मानता है कि जब उत्तर प्रदेश में 12 से 13% ब्राह्मण है
और कांग्रेस में ब्राह्मण जो है वो जुड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर ब्राह्मण चेहरा कोई सीएम चेहरा हो जाए तो जो ब्राह्मण वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं वो पलटकर कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। और अगर ये बुनियादी वोट इस तरीके से आ जाता है तो जाहिर है कि फिर कांग्रेस मजबूत हो सकती है। उसके साथ लल्लू कुमार के जरिए, अजय कुमार लल्लू के जरिए दलित वोट आ सकता है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहचान न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि अगर देखें तो मुस्लिमों में भी है, तो ये भी काफ़ी वोट ला सकते हैं। तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इस तरीके का एक जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको खड़ा किया जा सकता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इस पूरे माहौल में कांग्रेस क्या फैसला लेती है, क्या किसी नतीजे पर पहुंचती है, वो आने वाले चुनाव में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके कुछ अच्छी सीटों पर जीतने की कोशिश करती है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि कांग्रेस ने एक बड़ा रोल, बड़ा गेम किया है और गेम ये है कि प्रियंका गांधी जैसी लीडर को उत्तर प्रदेश के रेगिस्तान में उतार दिया है, जहां धूप है, गर्मी है, धूल है और ऐसे में वो मेहनत कर रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।